क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 13 है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की जो प्रश्नावली है 13.4 इसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी सभी प्रश्नावली और सभी चैप्टर हमने कर रखे हैं जिसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, और अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो बस सिंपली आपको क्या सर्च करना है, क्लास 10th जो भी एक्सरसाइज हो आपका। ठीक है, एक्सरसाइज जो भी हो यहाँ लिख दोगे आप, जैसे कि 1.2 जो भी हो, और फिर आपको चैनल का नाम लिख देना बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस। ठीक है, मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाता हूँ, सो आपको दोनों वीडियोस दिखेंगी, हिंदी मीडियम की भी दिखेंगी इंग्लिश मीडियम की भी दिखेंगी। तो जो वीडियो आपको देखनी है आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं साइंस वगैरह भी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश सब पढ़ा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं नीचे। तो प्रश्नावली 13.4 हम शुरू करें, और प्रश्नावली 13.4 जो टॉपिक है छिन्नक उस पर आधारित है। ठीक है ना, तो छिन्नक क्या होता है उसकी हम बात करते हैं। पहले छिन्नक के बारे में जानेंगे अच्छे से और उसके बाद हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो छिन्नक के बारे में जानते हैं। छिन्नक को अंग्रेजी में बोला जाता है फ्रस्टम। क्या बोला जाता है? फ्रस्टम। और एक चीज़ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको हिंदी के साथ साथ थोड़ी बहुत इंग्लिश की भी नॉलेज रखनी पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर में जाके ना आप बड़ी क्लासों में जाके आपको इंग्लिश के सारे पढ़ने पड़ेंगे, और हो सकता है आप जब बच्चों को पढ़ाओ खुद तो आगे चल के बच्चे सारे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े। तो आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी मैं सारी चीज़ें बोलता भी रहता हूँ। तो छिन्नक को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? फ्रस्टम। ठीक है, फ्रस्टम होता क्या है? देखो आपके पास एक टोपी है, जोकर की टोपी देखी है ना आपने, जिसे हम क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास शंकु है, और हमने क्या किया, शंकु को, इस टोपी को यहाँ से ना काट दिया। ठीक है, काट दिया, और नीचे का जो टुकड़ा है इसे ये ले लिया, ये हमारे पास नीचे का टुकड़ा आ गया। ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा है। तो नीचे वाला हिस्सा जो देख रहे हैं आप, उसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ऊपर और नीचे क्या है, दो त्रिज्या है। एक त्रिज्या ये R1 है, इस त्रिज्या को हम R2 बोलेंगे, ये मेरी ऊंचाई है, और ये मेरा त्रिज्या ऊंचाई L है। ठीक है, आया समझ में? तो ये जो पार्ट है, ये जो टुकड़ा है, इसे हम बोलते हैं छिन्नक। इसे हम क्या बोलते हैं? छिन्नक। तो अभी तक हमने जितनी भी आकृति के बारे में पढ़ा है उनमें सब चीज़ें थी, तो छिन्नक में भी होगी। ठीक है, सबसे पहला अब आता है, देखो सूत्र याद होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला सूत्र क्या है? छिन्नक का आयतन। कि भैया छिन्नक का आयतन क्या होगा। तो ये सूत्र याद रखिएगा, क्या होता है? 1/3 पाई गुणा h, अंदर आ जाएगा R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R1 R2। आप एक बार दो बार पढ़ोगे, एक दो बार कॉपी में लिखोगे, आपको सारे सूत्र अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, और छिन्नक का जो सूत्र है ना, वो शंकु के सूत्र से थोड़ा मैच करता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। ठीक है, फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर है। पृष्ठ का मतलब होता है बाहर से, और संपूर्ण का मतलब होता है बाहर से भी, नीचे के तलवे से भी, और ऊपर के तलवे से भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई ब्रैकेट, वहाँ पर क्या होता है? पाई RL, तो यहाँ पर R की जगह लग जाएगा R1 + R2 L। ठीक है, L क्या होता है? जहाँ L मतलब तिर्यक ऊंचाई। L क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई निकालने का पता है सूत्र क्या होता है? यहाँ पर जो L बराबर होगा ना, वो सूत्र होगा आपका √ के अंदर
एच स्क्वायर R2 माइनस R1 का स्क्वायर प्लस में। ठीक है, ये चीज़ हो गई, है समझ में। नंबर 3, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस सूत्र की बात करेंगे तो ये होगा पाई एल एल। अगर आपको दिया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ तो इस फॉर्मूले से हम निकालोगे। पाई एल अंदर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये 3 सूत्र आपको याद रखने हैं। 3-4 सूत्र जो मैंने आपको लिखा है आपके स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, इनको याद रखना। बाकी सूत्र अगर याद है तो कॉन्सेप्ट समझ के आप सूत्र का प्रयोग करके आसानी के साथ आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सूत्र ज़रूर याद कर लेना, लिख के अपने दीवारों पर चिपका देना। ठीक है ना। चलिए आते हैं प्रश्नावली 13.4 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आया धारिता। धारिता का मतलब क्या होता है, सबसे पहले नोट करके लिखना। जो भी चीज़ नई नई लगे आपको ना कि मैं भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, तो यहाँ पर एक वर्ड आया धारिता। धारिता का मतलब होता है आयतन। सीधी सी बात है कि हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन। तो अगर चित्र में अगर हम देखें तो छिन्नक हमें किधर दे रखा है, इस प्रकार दे रखा है। छिन्नक आपको पता है ना, बाल्टी रुमा छिन्नक है। ये एच होगी, ये बड़ी वाली त्रिज्या होगी, छोटी वाली त्रिज्या होगी। छिन्नक में 2 त्रिज्याएँ होती हैं और छिन्नक की जो ऊंचाई दे रखी है क्वेश्चन में वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो बड़ी वाली त्रिज्या है, मतलब बड़ा वाला जो व्यास बोला है वो कितना बोला, 4 सेंटीमीटर। और छोटा वाला जो व्यास बोला है वो बोला है कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास अगर 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर आधी। अगर व्यास 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है करके। क्या दे रखा है, पहले ऐसे प्रॉपर लिखोगे आप, दिया है छिन्नक की त्रिज्याएं, ऐसे लिख देना। त्रिज्या मतलब बड़ा वाला कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। छोटा वाला कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। हालांकि हमें व्यास दे रखा था, व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाती है, वही लिख दिया मैंने। और जो ऊंचाई है, ऊंचाई h, वो हमें कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या बोला है, आयतन निकालने के लिए बोला है। और आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। तो मेरे को L की ज़रूरत नहीं पड़ती है आयतन निकालने में, है ना। तो हम क्या करेंगे, अतः प्रश्नानुसार क्या गिलास बोला था ना, प्रश्नानुसार गिलास की धारिता। धारिता मतलब आयतन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, आयतन। और आयतन का सूत्र क्या होता है, गिलास हमारा छिन्नक, छिन्नक का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2। ये फॉर्मूला होता है। ठीक, फॉर्मूला होता है, मान रखेंगे अब। ठीक है, पाई का मान क्या रखना है, 22/7 रखना है, क्वेश्चन में बोला है। और ये बट्टे में 3 है तो यहाँ बट्टे में 3 लिखो। h का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 14। ब्रैकेट में R1 कितना है, 2, 2 का स्क्वायर। R2 कितना, 1 का स्क्वायर। 2 गुणा 1 R1 गुणा R2, मान रख दिया। 7 दूनी 14,
ऊपर आ जाएगा 22×44/3, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 2 1 कम 2, तो ये क्या आ गया 44/3 गुणा 7। ठीक है, गुणा कर देंगे ऊपर 7 को 28, 308/3। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। यहीं पर छोड़ देंगे आंसर, या दशमलव में भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, जो आपको सही लगे। ठीक है, आराम से बन गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन था एकदम। जो क्वेश्चन में मैंने गोल गोल कर रखा है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए गोल किया हुआ है। नंबर दूसरे पे आते हैं, कह रहे एक शंकु के चिन्ह की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। हमें एक चिन्हक दे रखा है, ठीक है, ये हमारा चिन्हक है। तो परिमाप दे रखा है, परिमाप का मतलब वृत्तीय शिरों का परिमाप, ये दे रखा है और ये दे रखा है, और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है L, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर क्या है L, तिर्यक ऊंचाई है। और ये वाला जो परिमाप दे रखा है, एक परिमाप दे रखा है छोटा वाला, कितना, छोटे वाले के लिए बोला है परिमाप हमारे पास क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर, और बड़े वाले के लिए परिमाप कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर। त्रिज्या नहीं पता है हमें क्या नहीं पता, त्रिज्या। ये माना ये त्रिज्या R1 है और ये त्रिज्या R2 है। ठीक है, सो देखो, माना चिन्हक की त्रिज्याएं R1 व R2 है। ठीक है, ऐसे करके लिख लेना प्रॉपर वे में। ठीक है, और चित्र बना के दिखाना भी ज़रूर कि R1 कौन सा है और R2 कौन सा है। फिर लिखोगे दिया है वृत्तीय परिमाप, वृत्तीय परिमाप पहला वाला दे रखा है 18 सेंटीमीटर, और वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, और इसके लिए R क्या है R1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में। तो R1 का मान क्या हो गया 9/π। पुनः फिर से जो वृत्तीय परिमाप दे रखा है, दो दे रखे हैं ना आपको, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। दूसरा वृत्तीय परिमाप में कितना दे रखा था 6 सेंटीमीटर, वृत्त का परिमाप क्या था 2πr, और इधर का R क्या है R2। तो ये 2π गुणे में इधर के क्या जाएगा बट्टे में, तो होती है, तो R2 का मान क्या आ गया 3/π। R1 भी मिल गया मेरे को, R2 भी मिल गया। अतः प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, चिन्हक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है पाई R1 + R2L। ठीक है, L तो दे ही रखा था, L हमारा क्या था तिर्यक ऊंचाई, कितनी 4 है। ठीक है, पाई का मान मत रखना अभी, क्यों नहीं रखना है मैं बता रहा हूँ। देखो R1 कितना है मेरे पास 9/π, R2 का मान कितना है 3/π, और L कितना है 4। देखो यहाँ पाई है, इसके बट्टे में पाई है, इसके बट्टे में पाई है, तो लॉस ऑफ हो गया आ जाएगा पाई। जब नीचे समान होता है तो ऊपर वैसे का वैसे ही जुड़ जाता है। इसके बट्टे में भी पाई, इसमें ऊपर गुणे नीचे में पाई है, तो पाई से पाई हट गया, 9 और 3 12, और ये क्या है
4, 12 चौके 48। क्षेत्रफल है सेंटीमीटर मात्रक था तो ऊपर घात 2 लग जाएगी। क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो घात 2 लगती है, आयतन जब निकालते हैं तो घात 3 लगती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। इजी क्वेश्चन था, इजी तरीके से हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और आपकी जो भी डिमांडिंग वीडियोज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो वीडियो भी बनाई जाएगी आपके नाम को लेकर। कह रहे हैं एक तुर्की टोपी शंखों के चिन्ह के आकार की है। ये आकार दिख रहा है ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। कह रहे हैं यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जो सिरा खुला है ना, जहाँ से टोपी आप सर में डालते हो, तो उसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 10, और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, और टोपी की त्रिज्या ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इजी है लेकिन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये। इसमें जब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में जो क्या बोल रहा है, एक टोपी है, ये वाला हिस्सा खुला है क्योंकि टोपी आप सर में ही पहनोगे, और यहाँ से तो खुला नहीं रहेगा क्योंकि हवा आएगी। यहाँ से क्या रहता है, बंद रहता है। ये वाला हिस्सा क्या रहता है, बंद रहता है। तो टोपी बनाने के लिए कितना मटेरियल लग रहा है वो हमें बताना है। ठीक है, कितना कपड़ा का टोपी बना है वो बताना है। हमें क्या दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। और जो बड़े वाला जहाँ से सिरा खुला हुआ है, ये त्रिज्या हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सिरे त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और क्या बोला है, एक तुर्की टोपी शंख, और इसकी त्रिज्या ऊंचाई कितनी दे रखी है, त्रिज्या ऊंचाई ये है हमारा, ये दे रखा है 15 सेंटीमीटर, यानी कि एल हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊंचाई। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बन गया। अब क्वेश्चन को समझो पहले, प्रश्नानुसार आपको क्या है, कितना लगेगा। तो कितना, देखो इतना टोपी तो है ही है, ये क्या है, चिन्हक का क्षेत्रफल, चिन्हक का वक्र क्षेत्रफल बाहर से। और ऊपर जो देखो ऐसे खुला हुआ है ना, ये बाहर से एक चिन्हक है, और इसके ऊपर जो रखा पड़ा है, इसके ऊपर ये वाला हिस्सा भी तो बंद है ना, ऐसा बनाया हुआ है, ये वृत्ताकार पार्ट है। ठीक है, तो कितना वस्त्र लगा बनाने में, उसको निकालने के क्या निकालना पड़ेगा, चिन्हक का क्षेत्रफल प्लस ये जो ऊपर वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल, है ना, क्योंकि ये भी तो बना है ऊन से, ये भी बना है ऊन से। तो इसका क्षेत्रफल, चिन्हक का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं, ये तो मैंने समझाया आपको, यहाँ लिख देते हैं, दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें, त्रिज्या ऊंचाई एल बराबर 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या जो हमें दे रखी है R1 दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये चीज़ है। और ये जो टोपी वाला हिस्सा है ये कितना है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे टोपी है, टो है ये, ठीक है, टोपी बनाने के लिए कुल वस्त्र का क्षेत्रफल, यही हमें निकालना है। वो क्या होगा, चिन्हक का क्षेत्रफल प्लस
वृत्त का क्षेत्रफल। छिन्नक का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? पाई R1 + R2L, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R²। तो ये वाला R क्या है? छोटा वाला, पाई R2²। अब मान रखना है, R1 कितना है? 10, L है 15, R2 है 4, 4 × 4, ठीक है। अच्छा, चक्कू 16 आ गया। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, लॉसोपा ले लेते हैं। 14 × 15, 14 और 15 को गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 210, क्योंकि दोनों में से तो 22/7 कॉमन है, अंदर ले लो, यहाँ से मिल जाएगा 14 × 15 क्या आ जाएगा? 210, और यहाँ से बचेगा 16। 210 और 16 कितना आ जाएगा? 226 गुणे में 22 को और 226 को आप गुणा कर दोगे ना तो आपको मिलेगा 4972, और बट्टे में 7। क्षेत्रफल के लिए सेंटीमीटर² हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिराओं की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए, और पाई का मान आपको 3.14 लेना है। इस क्वेश्चन में क्या है ना, आपको आयतन भी निकालना है, कितना दूध आ सकता है ना, दूध कितने रुपए का बेचेगा, ठीक है, मतलब आयतन निकालना है, और फिर बनाने में कितना धातु लगा, यानी कि क्षेत्रफल भी निकालना है। तो दो चीज़ें निकालनी है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आयतन और क्षेत्रफल दोनों चीज़ें निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ढंग से देखिए, बाल्टी है, बाल्टी है छिन्नक के आकार की, ठीक है, ये बाल्टी है, लेकिन बाल्टी में यहाँ से खुला थोड़ी ना होगा, यहाँ से खुला होगा तो बाल्टी से तो दूध तो नीचे गिर जाएगा। ये भाई धातु जो है नीचे बंद है पूरा धातु, तो क्षेत्रफल निकालोगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्या बोला है, जो ऊपरी वाला त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है, ये वाला 20 है, ठीक है। ऊंचाई हमें दे रखा है क्वेश्चन में 16 सेंटीमीटर, और ये वाली त्रिज्या हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या की ऊंचाई नहीं पता है, निकालनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन में जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमें ये निकालनी पड़ेगी। तो त्रिज्या की ऊंचाई आगे चल के हमें ज़रूरत पड़ेगी तो अभी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 4 है, तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है, दिया है छिन्नक की त्रिज्या है। तो पहला R1 है 20 सेंटीमीटर, R2 है 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई h वो हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और पाई का मान क्या है यूज़ करने के लिए बोला है 3.14। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। अब पहले वाला पार्ट तो आपका आराम से हो जाएगा, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपको L की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, L अभी निकाल लेते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, h² R1 - R2 का स्क्वायर। देखो R1 में से R2 घटाओ या R2 में से R1 घटाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा, करके देख लेना। अब देखो h कितना है हमारे पास, 16,
16 का स्क्वायर यानी कि 16 गुना 16। R1 है 20, R2 है 8 स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256, 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों को जोड़ोगे तो 400 आ जाएगा। और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, क्योंकि 400 को हम लिख सकते हैं 20 गुणा 20। तो जोड़ा किसका बना 20 का। तो मेरे पास जो तिर्यक ऊंचाई L है वो कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो सारी चीज़ें जो हमें चाहिए होंगी वो हमने निकाल ली। अब आ जाते हैं पहले पार्ट में कि बर्तन में दूध कितना आ सकता है। पहले तो वही निकालना है ना, दूध कितना आ सकता है यानी कि आयतन निकालना है। किसी वस्तु में कितनी चीज़ आ सकती है, इसका मतलब है हमें क्या निकालना है आयतन। कोई चीज़ कितनी जगह घेर सकती है, इसका मतलब क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अतः बर्तन में दूध आने की क्षमता यानी कि हमें क्या निकालना है आयतन। बर्तन कैसा है छिन्नक, और छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3 पाई गुणा h ब्रैकेट के अंदर R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R1 गुणा R2। ठीक है, तो पाई का मान बोला 3.14 यूज़ करना। h का मान हमें 16 दे रखा है बट्टे में 3 और 1/3 पाई h हो गया। R1 कितना दे रखा है हमें 20 का वर्ग, R2 दे रखा है 8 का वर्ग, R1 गुणा R2 20 गुणा 8। ठीक है, अब सरल करते हैं। सो देखिए यहाँ से तो इसको कभी छेड़ नहीं रहे अभी हम। यहाँ क्या हो जाएगा 20 का वर्ग 400, 8 का वर्ग 8 8 64, 8 दूनी 16 160। तो ये हो जाएगा 3.14 गुणा 16/3 और इन सब को जब मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 624। ये कितना हो गया 624। क्या ये 3 से कटेगा जी बिल्कुल कटेगा। 3 दूनी 6, 3 8 24। 3.14 गुणा 16 गुणा 208, इन दोनों की गुणा कर दोगे 848 तो आपको मिल जाएगा इतना। ठीक है, फिर इनकी आपस में गुणा करोगे आपको मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप कहोगे सर फटाक से कर ले रहे हो आप, तो ये मैंने कैलकुलेशन पहले ही कर रखी। अभी मैं आपके सामने गुणा करूँ भाग करूँ, गुणा भाग करने में टाइम बहुत लग जाएगा है ना सिखाते, और वो उससे वीडियो लंबी बन जाएगी। और मैं आपको तो गुणा भाग करना आता ही होगा ना, तो ये गुणा भाग वो काम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ना। अगर नहीं आता तो सीखो, क्योंकि नहीं तो एग्ज़ाम में जाके अटक जाओगे। सेंटीमीटर क्यूब में आया आंसर, लेकिन क्वेश्चन में लीटर में दे रखा है कि 1 लीटर का कीमत इतना है ना। तो सेंटीमीटर को लीटर में बदलना है। अगर सेंटीमीटर को लीटर में बदलना है तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, क्योंकि 1000 मीटर मतलब 1 लीटर में 1000 होता है ना, इसीलिए 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। यानी कि 1 2 3 स्थान बाद दशमलव खिसक जाएगा। दशमलव यहाँ था, अब 3 स्थान बाद आगे आ जाएगा 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा 10.4 इतना हो जाएगा। 4 9 9 2 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10.4। यहाँ पर संख्या 5 से बड़ी है, अगर 5 से बड़ी होती जो भी एक इसमें जोड़ देना होता है इस संख्या में जो इससे पहले होता है। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे हम लीटर। इतना लीटर दूध उस बाल्टी में आ सकता है। तो ये हमने निकाल दिया आयतन। ठीक है, एक बाल्टी में 10 लीटर 0.45 दूध आ सकता है। और क्वेश्चन में बोला है कि 1 लीटर का दूध 20 रुपये है, तो इतने लीटर का दाम क्या होगा। तो लिखोगे चूँकि
1 लीटर दूध की कीमत 20 रुपये। देखो एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये है, तो 2 टॉफ़ी की कीमत क्या कितनी हो, 4 रुपये। 2 को 2 से गुणा कर दिया। अगर 1 लीटर दूध की कीमत 20 रुपये है तो 10.5 लीटर दूध की कीमत क्या होगी, 10.45 को 20 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 209 रुपये। गुणा करके देख लेना। ठीक है, कितना आ जाएगा, 209 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। पहला पार्ट क्वेश्चन का आराम से हो गया। अब दूसरे पार्ट में आ जाओ। दूसरे पार्ट में बोल रहा है ये बाल्टी बनाने में धातु की कितनी चादर लगेगी। तो लिखेंगे, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, बाहर बाहर से छिन्नक है, छिन्नक का क्षेत्रफल, और नीचे से क्या है, वृत्ताकार है, नीचे से वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, छिन्नक का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई r1 + r2l, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। और इस r को मैंने r2 बोला है, तो पाई r2²। अब हमें मान रखना है, पाई का मान 3.14, r1 है 20, r2 है 8, और l कितना दे रखा, दे क्या, l हमने निकाला था 20। ठीक है, पाई का मान 3.14, r2 कितना है 8, स्क्वायर है तो 8 × 8। अब गुणा भाग करना आपको आना चाहिए। दोनों में से 3.14 क्या ले लो कॉमन, यहाँ से 28 × 20 और 8 × 8 = 64। ठीक है, आप 28 दूनी 56, पीछे से 0, 3.14, इन दोनों को जोड़ेंगे 624, और इनकी आपस में गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर²। ठीक है, इतना आ गया। अब बोल रहे हैं कि बाल्टी बनाने के लिए कितने रुपए की धातु की चादर लगेगी, कितने रुपए की। तो क्या बोल रहे हैं, प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। मतलब कितना धातु लगा वो तो हमने निकाल लिया, अब कितने रुपए का लगा वो हमें निकालना है। देखो 100 सेंटीमीटर पे 8 रुपये लगता है, तो इतने पे कितना लगेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 100 सेंटीमीटर² की लागत 8 रुपये। ठीक है, इसलिए 1 सेंटीमीटर² की लागत क्या हो जाएगी, 8/100 रुपये। ठीक है, एक एक नियम लगा रहे हैं हम। ठीक है, अगर 4 टॉफ़ी की कीमत 8 रुपये है तो 1 टॉफ़ी की कीमत क्या होगी, 2 रुपये। भाग दे देते हैं ना, तो वही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। 100 सेंटीमीटर² की लागत अगर 8 रुपये है तो 1 सेंटीमीटर² की लागत क्या होगी, 100 से भाग दे दो। हमें क्या निकालनी है, तो इतने सेंटीमीटर² की लागत क्या होगी, एक टॉफ़ी की कीमत अगर इतनी है तो इतने टॉफ़ी की कीमत क्या होगी, इसको इससे क्या कर देना, गुणा कर देना है। ठीक है, इसको क्या कर देना, गुणा कर देना है। तो पहले 8 से ऊपर गुणा करो, तो ये हो जाएगा ठीक है, ऊपर 8 से गुणा कर दिया। अब क्या करना है, 100 से भाग देना है। जब 100, 1000 ऐसे कुछ नंबर आते हैं, कितने ज़ीरोज़ हैं, 2, तो 0.2 स्थान आगे आ जाएगा, यहाँ लग जाएगा 0.2। इतने रुपए, तो इसको हम लिख सकते हैं 156। देखो 5 से बड़ा है, एक बढ़ा के लिख दो 4 पे, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा।
इतने रुपए, तो इतने रुपए लगेंगे बाल्टी बनाने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, सीधे सबसे बड़े नंबर में आएगा, सबसे बड़ा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, सबसे बड़े नंबर में, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के चिन्हक को 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या रहे, देखो छिन्नक से ही तार बनाया जाएगा, यानी कि जो छिन्नक का जितना आयतन होगा उस वो किसके आयतन के बराबर होगा, तार के आयतन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5वां वाला, क्योंकि इसमें छिन्नक का कॉन्सेप्ट भी लगेगा और इससे पहले जो आपने पढ़ा है 13.3 का कॉन्सेप्ट वो भी लगेगा। दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर है, इसी वजह से ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्ज़ाम में, बहुत ही ज़्यादा बार। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़े मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो पहले देखिए छिन्नक की बात करते हैं। हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, हमारे पास एक टोपी है, थोड़ा मैं बड़ा बना लेता हूँ क्योंकि बड़ा नहीं बनाऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, मैं थोड़ा जानबूझ के बनाया। ठीक है, इसको बीचों बीच से काटा गया है, एकदम समान बराबर। शंकु की जो टोटल ऊंचाई थी ना वो 20 थी, कितनी थी, 20। जब इसको बीचों बीच से काटा जाएगा तो इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी रह जाएगी, 10। समझ में आ रहे हैं आपको। मान लेते हैं ये वाली जो त्रिज्या है वो बड़ी आ रहे हैं और ये वाली त्रिज्या यहाँ से जब काटोगे तो यहाँ से भी तो ऐसा ऐसा काटोगे ना, तो यहाँ से इसकी त्रिज्या मैं छोटा आर मान लेता हूँ, ये मेरी ऊंचाई है। अगर यहाँ से यहाँ तक 10 है तो ये भी कितनी होगी, 10, क्योंकि टोटल कितनी है, 20 है, क्वेश्चन में दे रखा है। और इनके बीच का जो कोण है ना वो कितना है, 60 डिग्री बोला है कि 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। अब ये जो ऊंचाई है बीचों बीच से है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो जब लंबवत होता है ना तो ये जो त्रिज्या है मतलब ये जो कोण है आधी हो जाएगी, इधर जितनी होगी इधर भी उतनी होगी। टोटल 60 है, 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, आयतन में, क्योंकि ये लंबवत है। अब देखिए आपको इस शंकु की इस छिन्नक की ऊंचाई पता है, लेकिन ये वाला जो छिन्नक बन रहा है इस छिन्नक की ना तो ये त्रिज्या पता है आपको, ना ये त्रिज्या पता है। बिना त्रिज्या के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। सो जो काम अभी हम करने जा रहे हैं वो काम पहले किसके लिए करेंगे, त्रिज्या निकालने के लिए। मैं नाम दूंगा पहले इनको, A B C D O E, नाम कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, अपने दोस्तों के नाम के लेटर रख दो, कुछ भी रख दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप चले जाएंगे, जो भी आपने सीखा है उसका उपयोग करोगे। देखो त्रिभुज ए, अच्छा ये इसका नाम भी दे दो, O डैश, A O डैश C में त्रिभुज पे बना भी देता हूँ ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, यहाँ पे भी 90 बनेगा, ये मेरा A है, ये मेरा O डैश है, ये मेरा C है। ठीक है, और यहाँ पर मेरा 30 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। और हमेशा आपको पता है कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आधार। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या कहती है, जो पता है और जो निकालना है उसके बीच संबंध लगाओ। आपको पता है लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा, और थीटा कितना हमारे पास, 30। लंब निकालना है, आधार पता है, इनके बीच संबंध लगा दिया मैंने।
और लंब बट्टा आधार क्या होता है, टेन थीटा, और थीटा कितना है 30। सीख रखा है ना भैया आपने। लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा, कॉस 10, कॉसेक सेक कॉट। तो लंब बट्टे आधार, लंब ऊपर आधार नीचे, तो क्या आ जाएगा 10 थीटा। ठीक है, तो लंब कितना है मेरा, ओ डैश सी, ओ डैश सी को आपने क्या बोला है, पहले मान रख देता हूँ, और आधार क्या है मेरे वो 10। 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3। ओ डैश सी आपने आर माना है। ठीक है, तो ये बट्टे में रख के क्या हो जाएगा गुणा, तो आर का मान आ जाएगा 10√3, 10/√3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं हुई ना। तो छोटा वाला आर मिल गया। अब आपको बड़ा वाला आर चाहिए। बड़ा वाला आर कैसे मिलेगा, ये वाला त्रिभुज लेना है, ए ओ डी। फिर से लिखोगे त्रिभुज ए ओ डी में। मैं त्रिभुज बना के दिखाता हूँ आपको, आपके मन में कोई दुविधा ना रहे। ये ए है, ये ओ है, ये डी है। ए ओ कितना है 20 सेंटीमीटर, और इसको आपने आर बोला है, और यहाँ पर आपका कोण कितना है 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। इसके सामने वाला ये क्या होता है, लंब। ये 90 अंश के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, और ये फिर क्या हो जाएगा आधार। फिर से वही लंब निकालने, आधार पता है, लंब बट्टा आधार क्या होता है 10 थीटा। थीटा कितना है 30। लंब है हमारा आर, आधार है 20। 10 30 का मान क्या होता है 1/√3। 20 इधर बट्टे में रखे क्या हो जाएगा गुणा में, 20 से कम 20/√3। तो छोटा वाला आर भी मिल गया, बड़ा वाला आर भी मिल गया। ठीक है, छोटा वाला आर भी मिल गया, बड़ा वाला आर भी मिल गया। अब क्वेश्चन में आ जाओ फिर से। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, जो छिन्नक आपको मिलता है कि कह रहे हो बीचों बीच से होकर एक दो भागों में काटेगा, जबकि तल शंकु के समांतर है। यदि इस शंकु से प्राप्त छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के लंबे रूप में बदल दिया जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। वाओ, ज़बरदस्त क्वेश्चन। देखो अब क्या बोल रहा है, जो छिन्नक आपको मिला है, इस छिन्नक को आपको तार के रूप में बदलना है। पतली सी तार, जो तार होती है ना, ये ऐसी पतली सी तार है। और तार किस रूप आकार में होती है, तार होती है बेलन की आकार। ठीक है, सो इसका जो व्यास हमें दे रखा है, इसका जो हमें व्यास दे रखा है ना, व्यास कितना दे रखा है 1/16 सेंटीमीटर। तो भैया त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या को हम उधर स्मॉल आर कैपिटल आर बोल रहे थे, इसको मैं इस त्रिज्या को मैं बोल रहा हूँ R1। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 1/16 सेंटीमीटर की आधी, क्योंकि व्यास जितना होता है उसका आधा होता है त्रिज्या। तो 1/16 का आधा मतलब बट्टे 2। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लो, इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, 1 कम 1, 16 दूनी 32। ठीक है, 16 दूनी 32। माना तार की लंबाई L है। ठीक है, ये जो ऊंचाई है ना, इसको मैंने क्या बोल दिया L है। यहाँ से लेकर तार की जो ऊंचाई यानी कि लंबाई के बराबर है। ऊंचाई है ना, कितनी दूर, मतलब लंबाई हुई एक चीज़ से, ऊंचाई को इस क्वेश्चन में L से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो हमें ये L निकालना है कि तार कितनी लंबी होगी। और अभी जो आपने निकाला है त्रिज्या, ये निकाला था आपने 20/√3। ये ऊंचाई आपके पास 10 थी, बीचों बीच से काटा गया था। और ये वाला स्मॉल आर आपने निकाला था 10/√3। ठीक है, सब सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से ये बनाया जा रहा है, तो इसका जो आयतन होगा, छिन्नक का जो आयतन बेलन के आयतन के बराबर होगा प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार छिन्नक का आयतन किसके बराबर होगा? तार का आयतन। छिन्नक का आयतन का सूत्र क्या होता है भाई साहब, बताइए? फॉर्मूला क्या होता है छिन्नक के आयतन का? छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई गुणा h। अच्छा, स्मॉल आर बोला है, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, R1 R2, ठीक है। और तार मतलब बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, और एच को हमने क्या बोला यहाँ पर? एल बोला है, ठीक है। सूत्र इधर भी पाई है इधर भी पाई, पाई से पाई कैंसिल। अब बस आपको सरल करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एच हमारे पास कितना है? 10। R1 10, सॉरी स्मॉल आर है ना, 10√3 का स्क्वायर, कैपिटल आर 20√3 का स्क्वायर, फिर इन दोनों की गुणा 10√3 गुणा 20√3। R1 कितना आया था हमारा? 1/32, स्क्वायर है तो स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा में, और आपको L निकालना है। इनकी गुणा करो 100/3, क्योंकि √3 का वर्ग 3 होता है, 400/3, 200/3, और ये आ जाएगा 1 का वर्ग 1, ऊपर नीचे आ जाएगा 32 गुणा 32 L। यहाँ देखिए सबके बट्टे में 3 है, एलसीएम कितना आ जाएगा? 3, ऊपर सारे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर जोड़ो 400, 500, 700, तो देखो ये बट्टे में इधर के क्या हो जाएगा? गुणे में। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब क्या कर लेना है आपको? हल कर लेना है। कहीं पे हमसे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है? ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा पूरा सही चला था, कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है? वो देख लेना, नहीं हुई है। अब सरल करो, ठीक है। इनको सबको क्या करो? ऊपर ऊपर गुणा करना, जितना भी आएगा उसको 3 से क्या कर देना? भाग कर देना, ठीक है। तो सब गुणा भाग करने के बाद जो आंसर आएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ, 7964.44 मीटर। जो तार की लंबाई होगी वो इतनी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सारे चैप्टर करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।